वृषभ राशि जुलाई में आपकी जान ले लेगा, इस नाम का दुश्मन सावधान घर में ही छुपा है, गद्दार। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी वृषभ राशि के जातक हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके आसपास एक ऐसा दुश्मन मौजूद है जो आपको जुलाई के महीने में कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये आपका अपना ही कोई करीबी है जिसे आप इतने दिनों से साथ दे रहे हैं। आज आप इसकी सारी हकीकत जान लें, क्योंकि इस वीडियो में इस इंसान की हर एक पोल खोल कर रख देंगे। आपको इन लोगों से खासकर जुलाई के महीने में बचकर रहना है, क्योंकि हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी कहते हैं कि वृषभ राशि वालों, जुलाई में आपकी जान ले लेगा, इस नाम का दुश्मन सावधान घर में ही छुपा है, गद्दार। ऐसे धोखेबाज लोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए और आखिर कौन है वो दुश्मन जो वृषभ राशि के जातकों का नुकसान चाहता है? नाम जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस समय आपके ग्रहों की स्थिति बहुत ही विपरीत क्रिया कर रही, आपकी एक छोटी सी भी गलती किसी बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है। इसलिए आप वाहन चलाते समय बेहद सतर्क रहें या फिर किसी हैवी मशीनरी का इस्तेमाल कम करें। यदि आप प्रयोग भी करते हैं तब भी पूर्ण रूप से सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि इस महीने सावधानी बरतकर ही आप बड़े हादसों को होने से टाल सकते हैं। साथ ही आप इस समय अपने मन को शांत रखें और संयमित रूप से कार्य करें, तभी आप अपने सारे कार्यों को व्यवस्थित तरीके से कामयाबी दिला पाएंगे और आने वाले समय में आपका रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। यानी कि पैसे रुपए की कोई ऐसी बात जो आपको परेशान कर रही है, अब वह दूर हो जाएगी और आपके जीवन में धन का आगमन होने लगेगा। इन सारी बातों को सुनने के बाद आपके मन में परेशानी और बेचैनी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी और आपके बुरे सपने आने की समस्या हो सकती है। इस समय आपको इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए अपने सिरहाने पानी से भरा हुआ एक बर्तन ढक कर रखना है और तभी सोना है। इससे आपको अच्छी नींद आएगी और आपको बेचैनी का एहसास नहीं होगा, बुरे सपने भी नहीं आएंगे। आपके साथ ऐसा लगातार होता रहता है तो आपको इसका उचित उपाय करना चाहिए। इसके लिए आप अपने तकिए के नीचे एक मोर पंख रखकर सोया करें, इससे भी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और आप अगले दिन उठने के बाद खुद को फ्रेश महसूस करेंगे। किसी भी प्रकार के डरावने सपने भी नहीं आएंगे। आप इस उपाय को एक बार अवश्य करके देखें। आने वाले समय में आपको उम्मीद से ज्यादा बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इस समय आपका एक सच्चा मित्र आपको बहुत बड़ी मदद करने जा रहा है, जिससे आपको बहुत काफी अच्छा महसूस होगा। उसकी मदद से आपको अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा और आपके रिश्तेदारों और सहयोगियों भी आपकी भरपूर मदद करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह सुरक्षित हैं और अब आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों, आपके अपनों में ही छुपा है वो इंसान भी जो आपको भारी नुकसान पहुंचाना चाहता है। आपका दोस्त बनकर आपसे ही दुश्मनी निभाना चाहता है। आप अगर इसकी बातों में आ गए और इसके बिछाए हुए जाल में फंस गए तो फिर आपको जीवन में बड़ी उथल पुथल मच जाएगी। इस समय आपके लिए व्यावसायिक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने का समय है, लेकिन शासन और प्रशासन के मामले में सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपने कामों को किसी दूसरे के भरोसे ना छोड़े, नहीं तो पूरा करने में समस्या आ सकती है। इस नौकरी करने वाले लोगों की पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके अलावा आपने यदि किसी को धन उधार दिया है तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में गुप्त सूत्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको आज के दिन कोई बड़ी पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, जिसकी वजह से आपके घर परिवार में प्रसन्नता भरा माहौल बना रहेगा। इसके अलावा आपको अपने कार्य क्षेत्र में योग्यता अनुसार काम मिलने से आपकी प्रशंसा का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अगर काफी समय से पैतृक संपत्ति को लेकर परेशान हैं तो इससे संबंधित मामलों में आपको जीत मिलेगी। आप अपने कामों में आगे बढ़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अन्य गतिविधियों से जुड़ने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में खुशियां आएंगी और धन कमाने के अन्य रास्ते भी नजर आने लगेंगे। इस समय आपने अगर अपनी वाणी से संयम खोया या फिजूल खर्च किया तो आपके दाम्पत्य जीवन में भी कड़वाहट हो सकती है और पति पत्नी में झगड़ा हो सकते हैं। इसलिए आपको बार बार यही सलाह दी जा रही है कि आप पूरे धैर्य और संयम के साथ अपनी भाषा का प्रयोग करें और अपने जीवन को व्यवस्थित करने की कोशिश करें। बेचैनी को शांत करें, क्रोध को शांत करें और ईश्वर का नाम लेते हुए बेहद शांति और सुकून का एहसास करते हुए सोच समझकर शब्दों का प्रयोग
करें। आपकी राशि के लोगों को शनिदेव का भी ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर छाया दान और दीपक दान अवश्य करें। यह आपकी राशि के लोगों के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि आपके ऊपर कर्म फलदाता शनि देव की एक नज़र हमेशा रहती है, जो आपके कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। और आपको शनि देव से भी प्रार्थना करते रहना चाहिए। शनिवार के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक तो कम से कम आपको जालना ही चाहिए। बस इतना अगर आप जरूर करते हैं तो विशेष लाभ मिलेगा, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने घर में एक शमी पत्र का पौधा लगा लीजिए और पौधे के नीचे आप शनि देव के नाम से सरसों के तेल का दीपक जला दे। आप देखेंगे कि आपका जीवन बदलता चला जाएगा और जो भी ग्रह के शुभ योग आपके लिए बना करेंगे, उन शुभ योगों का आपको भरपूर लाभ मिलेगा। महीने में आने वाली प्रत्येक शिवरात्रि को घर में पारद शिवलिंग की स्थापना योग्य ब्राह्मण से सलाह लेकर कर लें और प्रतिदिन पूजन करते हैं तो इसके प्रभाव से आपके जीवन में सुख शांति के योग बनते हैं। इसके साथ ही हर महीने की शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं, इससे घर में कभी अनूप की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। आज का दिन आपके लिए किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए रहेगा और आपके कामों में तेजी आएगी। वृषभ राशि, जुलाई में आपकी जान ले लेगा। इस नाम का दुश्मन सावधान घर में ही छुपा है, गद्दार। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी वृषभ राशि के जातक हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके आसपास एक ऐसा दुश्मन मौजूद है जो आपको जुलाई के महीने में कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये आपका अपना ही कोई करीबी है जिसे आप इतने दिनों से साथ दे रहे हैं। आज आप इसकी सारी हकीकत जान लें, क्योंकि इस वीडियो में इस इंसान की हर एक पोल खोल कर रख देंगे। आपको इन लोगों से खासकर जुलाई के महीने में बचकर रहना है, क्योंकि हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी कहते हैं कि वृषभ राशि वालों, जुलाई में आपकी जान ले लेगा। इस नाम का दुश्मन सावधान घर में ही छुपा है, गद्दार। ऐसे धोखेबाज लोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए और आखिर कौन है वो दुश्मन जो वृषभ राशि के जातकों का नुकसान चाहता है? नाम जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस समय आपके ग्रहों की स्थिति बहुत ही विपरीत क्रिया कर रही। आपकी एक छोटी सी भी गलती किसी बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है, इसलिए आप वाहन चलाते समय बेहद सतर्क रहें या फिर किसी हैवी मशीनरी का इस्तेमाल कम करें। यदि आप प्रयोग भी करते हैं तब भी पूर्ण रूप से सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि इस महीने सावधानी बरतकर ही आप बड़े हादसों को होने से टाल सकते हैं। साथ ही आप इस समय अपने मन को शांत रखें और संयमित रूप से कार्य करें, तभी आप अपने सारे कार्यों को व्यवस्थित तरीके से कामयाबी दिला पाएंगे और आने वाले समय में आपका रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। यानी कि पैसे रुपए की कोई ऐसी बात जो आपको परेशान कर रही है, अब वह दूर हो जाएगी और आपके जीवन में धन का आगमन होने लगेगा। इन सारी बातों को सुनने के बाद आपके मन में परेशानी और बेचैनी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी और आपके बुरे सपने आने की समस्या हो सकती है। इस समय आपको इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए अपने सिरहाने पानी से भरा हुआ एक बर्तन ढक कर रखना है और तभी सोना है। इससे आपको अच्छी नींद आएगी और आपको बेचैनी का एहसास नहीं होगा, बुरे सपने भी नहीं आएंगे। आपके साथ ऐसा लगातार होता रहता है तो आपको इसका उचित उपाय करना चाहिए। इसके लिए आप अपने तकिए के नीचे एक मोर पंख रखकर सोया करें, इससे भी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और आप अगले दिन उठने के बाद खुद को फ्रेश महसूस करेंगे। किसी भी प्रकार के डरावने सपने भी नहीं आएंगे। आप इस उपाय को एक बार अवश्य करके देखें। आने वाले समय में आपको उम्मीद से ज्यादा बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इस समय आपका एक सच्चा मित्र आपको बहुत बड़ी मदद करने जा रहा है, जिससे आपको बहुत काफी अच्छा महसूस होगा। उसकी मदद से आपको अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा और आपके रिश्तेदारों और सहयोगियों भी आपकी भरपूर मदद करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह सुरक्षित हैं और अब आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों, आपके अपनों में ही छुपा है वो इंसान भी जो आपको भारी नुकसान पहुंचाना चाहता है। आपका दोस्त बनकर आपसे ही दुश्मनी निभाना चाहता है। आप अगर इसकी बातों में आ गए और इसके बिछाए हुए जाल में फंस गए तो फिर आपको जीवन में बड़ी उथल पुथल मच जाएगी। इस समय आपके लिए व्यावसायिक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने का समय है, लेकिन शासन और प्रशासन के मामले में सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपने कामों को किसी दूसरे के भरोसे ना छोड़े, नहीं तो पूरा करने में समस्या आ सकती है।
इस नौकरी करने वाले लोगों की पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके अलावा आपने यदि किसी को धन उधार दिया है तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में गुप्त सूत्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको आज के दिन कोई बड़ी पद प्रतिष्ठा मिल सकती है जिसकी वजह से आपके घर परिवार में प्रसन्नता भरा माहौल बना रहेगा। इसके अलावा आपको अपने कार्य क्षेत्र में योग्यता अनुसार काम मिलने से आपकी प्रशंसा का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अगर काफी समय से पैतृक संपत्ति को लेकर परेशान हैं तो इससे संबंधित मामलों में आपको जीत मिलेगी। आप अपने कामों में आगे बढ़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अन्य गतिविधियों से जुड़ने का मौका मिलेगा जिसकी वजह से आपके जीवन में खुशियां आएंगी और धन कमाने के अन्य रास्ते भी नजर आने लगेंगे। इस समय आपने अगर अपनी वाणी से संयम खोया या फिजूल खर्च किया तो आपके दाम्पत्य जीवन में भी कड़वाहट हो सकती है और पति पत्नी में झगड़ा हो सकते हैं। इसलिए आपको बार बार यही सलाह दी जा रही है कि आप पूरे धैर्य और संयम के साथ अपनी भाषा का प्रयोग करें और अपने जीवन को व्यवस्थित करने की कोशिश करें। बेचैनी को शांत करें, क्रोध को शांत करें और ईश्वर का नाम लेते हुए बेहद शांति और सुकून का एहसास करते हुए सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करें। आपकी राशि के लोगों को शनिदेव का भी ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर छाया दान और दीपक दान अवश्य करें। यह आपकी राशि के लोगों के लिए बेहद आवश्यक है क्योंकि आपके ऊपर कर्म फलदाता शनि देव की एक नज़र हमेशा रहती है जो आपके कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। और आपको शनि देव से भी प्रार्थना करते रहना चाहिए। शनिवार के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक तो कम से कम आपको जालना ही चाहिए। बस इतना अगर आप जरूर करते हैं तो विशेष लाभ मिलेगा, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने घर में एक शमी पत्र का पौधा लगा लीजिए और पौधे के नीचे आप शनि देव के नाम से सरसों के तेल का दीपक जला दे। आप देखेंगे कि आपका जीवन बदलता चला जाएगा और जो भी ग्रह के शुभ योग आपके लिए बना करेंगे उन शुभ योगों का आपको भरपूर लाभ मिलेगा। महीने में आने वाली प्रत्येक शिवरात्रि को घर में पारद शिवलिंग की स्थापना योग्य ब्राह्मण से सलाह लेकर कर लें और प्रतिदिन पूजन करते हैं तो इसके प्रभाव से आपके जीवन में सुख शांति के योग बनते हैं। इसके साथ ही हर महीने की शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं। इससे घर में कभी अनूप की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। आज का दिन आपके लिए किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए रहेगा और आपके कामों में तेजी आएगी।